गोल्ड फिश और कोई कार्प या कोई फिश हमारे हॉबी में बहुत पॉपुलर है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, गोल्ड फिश या कोई फिश काफी हद तक हमारे जैसे हैं। चॉइस ऑफ फूड, खाना हमारे जैसा उनको भी वैरायटी लगता है। रोज एक ही खाना खा सकते हैं क्या? नहीं, वैरायटी चाहिए। उनको भी वैसा ही है, गोल्ड फिश को और कोई फिश को वैरायटी चाहिए। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज 5 बेस्ट फूड फॉर गोल्ड फिश। बिकॉज वैरायटी चाहिए ना। बीच बीच में मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी बता दूंगा गोल्ड फिश के बारे में, कोई फिश के बारे में। एक्चुअली सी, गोल्ड फिश और कोई फिश बहुत सिमिलर है, बहुत सेम है। बिकॉज गोल्ड फिश मैन मेड है और उसको कोई कार्प से या कोई फिश से ही बनाया गया था। ओके, तो उनका जो पूरा बिहेवियर वो सब यूजुअली बहुत सिमिलर होता है, खाने का पैटर्न सब सिमिलर होता है। तो लेट्स फॉलो आज दोनों फिश का एक ही पॉइंट से मैं बता देता हूं। ये 5 या 6 बेस्ट गोल्ड फिश फूड क्या है उसको बताने से पहले थोड़ा गोल्ड फिश का बिहेवियर, खाने का बिहेवियर, डाइट के बारे में थोड़ा समझते हैं। गोल्ड फिश या कोई फिश का मतलब मेन रिक्वायरमेंट है खाना। ओके, और हमें यह समझना है कि कौन सा वैरायटी का खाना देना है एंड कब देना है या कितने बार देना है। एंड क्वालिटी ऑफ खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी, बार बार बोल रहा हूं, वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। गोल्ड फिश जो है ओमनिवोरस है, बहुत कुछ खा सकता है, वेज नॉन वेज सब कुछ खा सकता है। तो अगर देखा जाए तो पहला इंपॉर्टेंट गोल्ड फिश फूड क्या है, तो वेज से स्टार्ट करते हैं। इनके लिए लाइव प्लांट्स, कभी कभी मजा आता है उनको लाइव प्लांट्स खाने में, बिकॉज वो प्लांट्स खाते हैं। इसलिए हम लोग गोल्ड फिश को प्लांटेड एक्वेरियम में नहीं डालते, ठीक है, बिकॉज वो प्लांट्स खाता है, सॉफ्ट लीव्स खा सकता है। डकवीड या कोथमीर, कोरिएंडर, ये सब अच्छे चीजें हैं। लेटिस अच्छा है, तो ये सब प्लांट्स ही हुआ ना। एंड ऑल्सो जैसे हमारा एक्वेटिक प्लांट्स है, कबम्बा है, फॉक्सटेल है, वो भी डाल सकते हैं, वो खाएगा, एंजॉय करेगा, ठीक है। तो लाइव प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गोल्ड फिश, उनके डाइट के लिए, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्ड फिश का कोई पेट नहीं है एंड गोल्ड फिश के कोई दांत नहीं है। हमारे तरह दांत नहीं है, उनके दांत गले में है, ठीक है, यहां पे है। तो वो बॉटम में पूरा सब कुछ सैंड के अंदर सब खाना ढूंढ सकते हैं। एंड जो भी खाना है, ठीक है, और अलग जैसे सैंड वगैरह है, सैंड निकल जाता है एंड सिर्फ खाना गले में यहां पे चबाते हैं। एंड पेट नहीं है, डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड। ओके, गोल्ड फिश के लिए तरकारी, वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे कि कैरेट हुआ, ब्रोकली हुआ, फ्लावर हुआ, कॉलीफ्लावर दैट इज, ओके, थोड़ा कैबेज हुआ, या लाइक आई सेड कोरिएंडर। ग्रीन पीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पीस सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्रीन पीस गोल्ड फिश में स्विम ब्लैडर डिजीज प्रॉब्लम को होने से रोकता है, ठीक है। ये सब वेजिटेबल्स को आप अच्छे से स्टीम करके या बॉईल करके या ब्लैंच करके, मतलब सॉफ्ट बना के, उसको पका के, आप फिर उसको एक ब्लेंडर में ब्लेंड करके या मिक्सर में आप उसका पूरा एक पेस्ट बना के अपने आइस क्यूब ट्रे में डाल के आप इसको फ्रीज करके एक ट्रीट जैसा, क्यूब जैसा या पैलेट जैसा बना के दे सकते हो। इट इज वेरी वेरी गुड फॉर द फिश। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है और 3-4 वेरी इंटरेस्टिंग फूड्स भी है, देखते रहो। ओके, जल्दी में मत रहो। नाउ ज्यादातर लोग बोलते हैं कि डू नॉट ओवरफीड। मैं भी बोलता हूं ज्यादा खाना मत डालो, ये स्टैंडर्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कम खाना भी मत डालो। नाउ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप डाइट करेक्ट फिट करो। ये डू नॉट ओवरफीड के चक्कर में आपने सिर्फ एक बार खाना डाला तो वो पतला हो जाता है गोल्ड फिश, ठीक है, उसका पेट वगैरह थोड़ा अंदर हो जाता है, वो अनहेल्थी गोल्ड फिश कहलाता है। गोल्ड फिश थोड़ा गोल मटोल राउंडिश होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवरफीड करो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया गोल्ड फिश का एक टेक्निक है,
ठीक है, अगर नीचे सैंड है तो वो सैंड में खाना ढूंढेगा और सैंड को अलग करेगा, खाना सिर्फ खाएगा। नाउ ये जो गोल्डफिश का एबिलिटी है, इसके लिए हमें उसको थोड़ा मदद करना है। फूड को डिवाइड करो, टैंक में अलग अलग जगहों पे डालो, तो वो घूम फिर के फूड को ढूंढेगा। नाउ गोल्डफिश के लिए सिंकिंग पैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। नाउ उससे पहले सिंकिंग पैलेट कौन सा होना चाहिए, उससे पहले चलो एक और गोल्डफिश का इंपॉर्टेंट फूड के बारे में डिस्कस करते हैं। गोल्डफिश के लिए अंडा बहुत काम आता है, ठीक है। स्टीम्ड एग, अंडे को फेंटो, स्टीम करो, ठीक है। स्टीम करना इज वेरी सिंपल, एक छोटे से पतीले में पानी डाल के यू कैन स्टीम इट, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो स्टीम्ड अंडा को आप गोल्डफिश को खिला सकते हो, ठीक है। अगेन वो अंडे को फ्रिज में रख के खिला सकते हो, इट इज वेरी वेरी हेल्थी, हाई प्रोटीन रहता है उसमें, एंड अंडे में प्रोटीन भी रहता है, फैट भी रहता है, बट दोनों मिला के गोल्डफिश के लिए बहुत अच्छा खाना है, एंड ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग वैरायटी, राइट। सो नाउ मैं कह रहा था ना, सिंकिंग फूड बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डफिश के लिए। क्यों? कुदरती गोल्डफिश कार्प फिश से बनाया गया है। कार्प फिश बॉटम में रहता है, बॉटम फीडर है, वो नेचुरल ट्रेट गोल्डफिश में भी है। इसलिए अगर आप फ्लेक फूड या ऐसा कोई फ्लोटिंग फूड यूज करते हो तो वो खाने के साथ हवा भी लेता है एंड प्रॉब्लम चालू होता है। सिंकिंग फूड यूज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ एडवर्टाइजमेंट समझो, जो भी समझो, हमारा जो गोल्डफिश का फूड है, लाइफ आयु का गोल्डफिश फूड, हमने डिवाइड किया है बच्चों के लिए, थोड़ा सब अडल्ट एंड अडल्ट्स के लिए, स्मॉल मीडियम लार्ज के हिसाब से। एंड वो पेलेट्स सिंकिंग पेलेट्स है। अगर वो आप रेगुलरली खिलाते हो तो गोल्डफिश के लिए बहुत हेल्थी है, बिकॉज जो गोल्डफिश को लगता है वो सब इसमें है। इसमें ज्यादातर श्रिम्प मील वगैरह है, प्लस वेजिटेबल एडिटिव्स भी है, गार्लिक है जो उसको हेल्थी करेगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं गोल्डफिश का जनरल हेल्थ के लिए, वेल बीइंग के लिए। तो अगर आप नेक्स्ट बेस्ट फूड कौन सा है अगर आप देखते हो तो अंडे में आप एडिशन कर सकते हो। स्टीम्ड अंडा बनाया, बट वो अंडे में अगर आप वेजिटेबल्स, थोड़ा सा श्रिम्प या प्रॉन्स या कुछ भी ऐसा मिक्स करके अगर आप डालें, ठीक है, उसके साथ ही डाल के चॉप कर दो, वेजिटेबल्स को बॉईल करके, प्रॉन को बॉईल करके, कुक करके, अच्छे से चॉप करके, फाइन चॉप करके अंडे के साथ मिला के स्टीम करो तो और भी बेनिफिशियल हो जाता है, एंड अच्छे से खाएंगे, अच्छे से रहेंगे। नाउ बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन है, जो नॉर्मल गोल्डफिश मिलता है दुकान में ना, सिंगल टेल गोल्डफिश बोलते हैं हम लोग, जैसे कि कॉमेट हुआ या नॉर्मल गोल्डफिश, ठीक है, वो उसका डाइट थोड़ा अलग रहता है, बिकॉज वो ज्यादा हार्डी फिश है, तो मतलब ज्यादा वैरायटी खा सकता है। लेकिन ये फैंसी गोल्डफिशेस जो है उनको थोड़ा स्पेशलाइज्ड डाइट चाहिए। आपको प्लान करना है कि फैंसी गोल्डफिश कौन सा है। फैंसी गोल्डफिश मतलब मल्टीपल टेल गोल्डफिश, ये रैंचो है, कैलिको है, बफेलो हेड है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज है, बहुत सुंदर वैरायटीज भी है। उनके लिए डाइट अलग होता है, मोर स्पेशलाइज्ड होता है। अगेन उनके लिए भी हमारा लाइफ आयु फूड बहुत काम आता है, रेगुलर के लिए भी एंड फैंसी गोल्डफिश के लिए भी। नाउ अगर हम अगला बेस्ट फूड ले गोल्डफिश के लिए तो वो है ब्लड वर्म्स। बट इंडिया में ब्लड वर्म्स उतना अच्छा नहीं मिलता है, क्वालिटी का नहीं मिलता है। जो आप लोकल शॉप में 10 रुपए 15 रुपए में पैकेट में खरीदते हो, उसमें बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं एंड किमी कीटाणु बोलते हैं ना हिंदी में, वो रहते हैं, एंड इट विल स्पॉइल द हेल्थ ऑफ द गोल्डफिश। वो बेनिफिशियल कम होगा और प्रॉब्लमैटिक ज्यादा, ठीक है, बिकॉज उसमें पेट खराब होगा, पेट में वर्म्स आ जाएगा, डीवर्मिंग करना पड़ेगा, ये सब प्रॉब्लमैटिक। बट अगर आपको गुड क्वालिटी का ब्लड वर्म्स मिलता है, फ्रोजन ब्लड वर्म्स मिलता है तो, या स्टेरिलाइज्ड ब्लड वर्म्स मिलता है तो डेफिनेटली आप खिला सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आप ड्राइड ब्लड वर्म भी खिला सकते हो, बट थोड़ा पानी में हल्के से सोक करके, पानी क्यों, हमारा न्यूट्रो प्लस में सोक करके डालो, इवन बेटर, ठीक है, हेल्थी हो जाएगा फिश, राइट। सो नाउ हम खाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो गोल्डफिश को कितना खिलाना चाहिए और कब खिलाना चाहिए? कितना, उतना जितना वो खा सके, ओके, सिंपल। बट गोल्डफिश जो है ना, वो
एक्चुअली सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो बहुत भीख मांगते हैं बस, टैंक के ऊपर आके मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो, वो ऊपर उछलते रहते हैं। इसका मतलब नहीं कि बार बार खिलाओ, नहीं, ठीक है। एक छोटा गोल्डफिश के लिए आपको दिन में 2 बार उसके हिसाब से 2 मिनट में अगर फिश खा ले तो उतना खिलाइए, बट वो ओवर फीडिंग हुआ कि अंडर फीडिंग, ओके। तो हफ्ता 10 दिन गोल्डफिश को ऑब्जर्व कीजिए। अगर वो थोड़ा पेट वगैरह मोटा हो रहा है, हल्का सा प्लम्प हो रहा है, राउंडिश हो रहा है, तो देन आप ठीक कर रहे हो। बट अगर वो पेट फुला नहीं है, अंदर चिपक गया है, अंदर चला गया है, तो देन आप कम खिला रहे हो, थोड़ा बड़ा, ठीक है। अगर सिर्फ पेट फुल गया है, ओके, और अजीब शेप हो रहा है, तो दैट मीन्स आप ओवर फीड कर रहे हो, तो कम करो। सो ये आपको ऑब्जर्वेशन से आपको करेक्शन करना पड़ेगा अपने हिसाब से, मतलब अपने गोल्डफिश के हिसाब से, अपने टैंक के हिसाब से। इसलिए मैं ये पहले भी बोल रहा था कि आप फूड थोड़ा अलग अलग जगहों में डालो, घूमने दो उनको, एक ही जगह में ऐसा ओवर ईट ना करें, ओके, दैट्स ऑल्सो बैड, ओके। लेट देम मूव अराउंड, उनको घूमने दो और ढूंढने दो, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है उनमें, ठीक है। नाउ मैंने 5 बेस्ट फूड बोला, बट और भी इंटरेस्टिंग फूड है, लाइव फूड, जैसा डैफनिया है, ब्राइन श्रिम्प है, ये सब बहुत जरूरी है। अगर मिलता है तो जरूर खिलाइए। नाउ ऑल्सो कुछ जगहों में जेल फूड मिलता है, बट अगेन उसका क्वालिटी चेक कीजिए कि उसके अंदर क्या है, उसके हिसाब से आप खिला सकते हैं। नाउ एशियन कंट्रीज में, अगर आप दूसरे कंट्रीज में हो, इंडिया में तो नहीं मिलता है, इट्स कॉल्ड एन एग टोफू, वो भी बहुत अच्छा है गोल्डफिश के लिए, ओके। सो ये वैरायटी हो गया गोल्डफिश के लिए, बहुत सारा वैरायटी हो गया। नाउ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको थोड़ा बुरा लगने वाला है, बट आपका गोल्डफिश जो पूप करता है, टट्टी करता है, कका करता है, उसको उस पे नजर रखो, उसको नहीं, उस पे नजर रखो। क्यों? बिकॉज उससे आपको यह पता चलेगा कि आप ओवरफीड कर रहे हो कि अंडरफीड। उससे आपको यह पता चलेगा कि अगर फिश को इंटरनल पैरासाइट है या कोई और प्रॉब्लम है, यह सब पता चलेगा। नाउ अगर जो पूप है सिलिंड्रिकल और ट्रांसपेरेंट आता है, मतलब आप कम खाना खिला रहे हो। अगर बहुत लंबा लाइन निकलता है तो मतलब आप ज्यादा खाना खिला रहे हो। अगर व्हाइट कलर का पूप निकलता है तो मतलब इंटरनल पैरासाइट है। तो इंपॉर्टेंट बात हो गया ना कि टट्टी पे ध्यान रखो, कि मजाक छोड़ो, बट जितना आप खाने पे ध्यान रखते हो आप पूप पे भी ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट बात है। तो ये ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, फटाफट बहुत सारे पॉइंट्स आ गए उसमें कि आपको गोल्डफिश के लिए वैरायटी देना है, इंटरेस्टिंग वैरायटी का खाना खिलाओ, बहुत जरूरी है। एंड कितना खिलाना है, कब खिलाना है, नो कब खिलाना, मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है 1 to 4 फॉर्मूला करके, वो देख लो, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कब और कैसे खिलाना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपने ये समझा कि कोई फिश और गोल्ड फिश के लिए कौन सा खाना अच्छा है, वैरायटी देना अच्छा है, कब देना है, कितना देना है, एंड इंपॉर्टेंटली पूप पे नजर रखना है। ठीक है। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूं गप्पी एंड मोली फिश के बारे में। उसके बाद में और भी इंटरेस्टिंग फिशेस के बारे में वीडियो आने वाला है, आप देखते रहो। ठीक है, चलो बाय।